ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने कल मामला लीगल है के सीज़न 1 को देखकर कंप्लीट किया। टीवीएफ के टीम के द्वारा इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है नेटफ्लिक्स के लिए। लगभग आधे आधे घंटे के इसमें 8 एपिसोड है। मतलब सीरीज़ कोई बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी ये सीरीज़ है। इसको शुरू करने से पहले मुझे पता नहीं था कि ये टीवीएफ के टीम के द्वारा बनाया गया है इस सीरीज़ को। देखकर पूरा करने के बाद जब मैं एक एक एपिसोड को देखते जा रहा था ना, तो लगा कि यार ये नेटफ्लिक्स का कंटेंट तो नहीं लग रहा। मतलब इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई वोक एक्टिविज्म नहीं है, कोई हिंदू घृणा नहीं है, काफ़ी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स लग रहे हैं। ये हो क्या रहा है मतलब मैं नेटफ्लिक्स पर ही कंटेंट कोई देख रहा हूँ ना सीरीज, ऐसा मुझे बार बार प्रश्न पड़ रहा था अंदर ही अंदर। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो टीवीएफ के टीम के द्वारा बनाई गई। मतलब ये तो एक्सेप्शन होता है, नेटफ्लिक्स पर कुछ इक्का दुक्का ही कंटेंट ऐसा हमें मिलेगा जिसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो। बाकी तो उनका हमेशा वही प्रोपेगेंडा एक्टिविज्म वगैरह नेटफ्लिक्स इंडिया का चलता रहता है। पर मामला लीगल है ये बिल्कुल ही एक अलग और हटके वेब सीरीज मैं कहूँगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। रवि किशन इसमें वे मुख्य भूमिका में है। वीडी त्यागी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। एक चतुर या फिर चालाक वकील, हम लॉयर कह सकते हैं, एडवोकेट, जो कुछ ऐसे लूप होल्स वगैरह ढूंढकर अपने केसेस वगैरह जीतते हैं। और पटपड़गंज का जो बार एसोसिएशन है उसका अपने आप को वो हेड बताते हैं। हालांकि वहाँ पर जो बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं और प्रेसिडेंट बनने का उनका लक्ष्य है। और ये एक बेसिक कहानी है जो शुरुआत से अंत तक बनी रहती है कि वीडी त्यागी का जो कैरेक्टर है उसको बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना है। और उस पात्र में होने वाले बदलाव धीरे 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 हमें देखने को मिलते हैं। मतलब शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा धूर्त, चालाक और कपटी इस प्रकार का वीडी त्यागी का कैरेक्टर होता है, और फिर उसमें कैसे बदलाव होते जाते हैं एंडिंग तक, वो उस कैरेक्टर का ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। ये एक कहानी शुरुआत से अंत तक है। और बाकी हर एक एपिसोड में कुछ रियल लाइफ जो केसेस है उनको लेकर के एक सब प्लॉट उन्होंने एक एपिसोड में ऐड किया है। जैसे कि एक कहानी, जैसे एक तोता महिला को गाली देता था बहुत गंदी गंदी, तो उसने केस कर दिया था, तो उस रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड होकर के एक एपिसोड उन्होंने बना दिया। ऐसे अलग अलग घटना, एक केसेस पर एक एपिसोड उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जितने भी केसेस आप देखेंगे ना, एक प्रकार से ब्लैक कॉमेडी भी हम इस सीरीज़ को कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ विषय उन्होंने उठाने के प्रयास किए हैं, परंतु उन विषयों को उठाते समय उन्होंने कहीं पर भी ज़बरदस्ती की कोई लेक्चरबाजी नहीं की है कि हम कोई उपदेश देना चाहते हैं, हम कोई एक्टिविज़म करना चाहते हैं। नहीं, जो है वैसा जो है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स है, ऐसे होते भाई, ऐसा कैसे ऐसी 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 ये बातें हुई है, जैसा है वैसा का वैसा हमने आपके सामने रख दिया। एक बाल विवाह को लेकर भी एक एपिसोड हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वहाँ पर आप जो कैरेक्टर्स देखेंगे ना, मतलब हाँ, एक जो केस हुई थी, जो घटना, उसको जैसा कि तैसा उन्होंने वहाँ पर दिखाया है, ये हमें पता चलता है। और वो कैरेक्टर्स भी काफ़ी रियलिस्टिक हमें लगते हैं। और बाकी वीडी त्यागी का जो कैरेक्टर है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उनके और उनके पिता के बीच का जो, मतलब रवि किशन उनका जो पात्र है और उनके पिता, उन अनबन होती है दोनों के बीच में। और बेटे के मन में, यानी वीडी त्यागी के मन में पिता के लिए बहुत गुस्सा होता है कि यार जज है मेरे पिता, पर फिर भी उन्होंने कभी मुझे जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था पिता की तरफ से, या जो पिता को एक पुश देना चाहिए था अपने बेटे को, नहीं किया पिता ने, तुम क्या किया आपने, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का भाव बेटे के मन में होता है। परंतु उसके पीछे पिता की जो कठोरता है, उस कठोरता के पीछे उनका कैसा दूरदृष्टिकोण होता है, सद्भाव होता है अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए, कि भाई मतलब ठीक है, अगर मैं तुमको हर तरफ उंगली पकड़ कर ही लेकर के जाता तो तुम खुद दौड़ना नहीं सीख पाते। गिरते संभलते हुए ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो वो जो कठोरता होती है पेरेंट्स की, वो भी आवश्यक होती है। इसी कारण से मैंने कहा, ये जो एक सब प्लॉट में देख रहा था ना, वो देखते समय मुझे सच में अंदर से आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब सीरियसली नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है क्या। इसके अलावा जो पांडे का कैरेक्टर था ना 12th फेल में, एक्टर का नाम है अनंत वी जोशी, उन्होंने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है यहाँ पर, विश्वास पांडे का ही, यहाँ पर भी विश्वास पांडे ही नाम है उस कैरेक्टर का। तो वो एक कैरेक्टर मुझे पसंद आया, विशेषतः जिस प्रकार से रियलिस्टिक अप्रोच उसका होता है ना, जीवन को लेकर के, विवाह को लेकर के। ये ज़बरदस्ती का प्यार नाम का जो झुंझुना होता है, वो सब झुंझुना उसके मन में नहीं है। हाँ भाई, है मेरे मन में अट्रैक्शन इसके लिए, तो ठीक है, हमारे मन में तो कई लोगों के प्रति आकर्षण होता है, पर क्या हम उस आकर्षण के पीछे दौड़ते जाए क्या?
हाँ, तो एक जो माता पिता उसके लिए अरेंज मैरिज के लिए एक लड़की दिखाने के लिए लेकर के आते हैं और वो बड़े खुशी खुशी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जीवन के प्रति बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है। कोई सो कॉल्ड आकर्षण के चलते फिर प्यार नाम का झुंझुना और प्यार सबसे बड़ी ताकत है और ये हम जीव नस काट लेंगे और ये ब्रेक नहीं, ये वो सब फालतूगिरी में कहीं पर भी वो कैरेक्टर जाता ही नहीं है। ज़्यादातर जो थीम हमें लिबरल्स और वोक्स की फिल्मों में देखने को मिलती है, यहाँ पर वो पात्र बड़ा ही समझदार हमें देखने को मिलता है। तो मुझे वो पर्सनली वो जो सबप्लॉट था ना, ये वो बहुत पसंद आया। हालांकि हर प्रकार से कोई सीरीज़ परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती। कुछ कुछ जगहों पर सीरीज़ थोड़ा सा पटरी से उतर गई है ऐसा लगता है। अंदर से आवाज़ निकलती कि भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही बचकाना नहीं हो गया। कुछ कुछ जगहों पर लगता है कि यार इसको और थोड़ा सा सेंसिबल वे में प्रेजेंट किया जा सकता था इस बात को। लगता है कुछ कुछ जगहों पर ऐसा। तो सीरीज़ कहीं से भी परफेक्ट नहीं है या बिल्कुल ही हमें इमोशनल कर देती है, कैरेक्टर्स के साथ हम बिल्कुल जुड़ जाते हैं और हर एक केस में बिल्कुल हमारा ऐसा इंटरेस्ट बन जाता है कि अब क्या होगा, क्या जज का निर्णय आएगा। इस प्रकार से कुछ बहुत उन्होंने हमारी उत्सुकता वो बढ़ाते गए हो हर एक एपिसोड में, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस एक हल्की फुल्की सीरीज़ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं कोई स्ट्रांगली रिकमेंड भी आपको करूँ ऐसी भी नहीं है। बस ठीक है यार, मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ वोक एक्टिविज्म चलता रहता है, तो कभी कभार कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बनी हुई चीज़ भी अच्छी होती है। तो ये उस प्रकार की सीरीज़ है, अच्छी थी, बस बहुत भी नहीं और ना ही कोई निराश करने वाली ये सीरीज़ थी। मैं मामला लीगल है को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी सेक्स न्यूडिटी वायलेंस वगैरह सीरीज़ में नहीं था। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।